हेलो गाइस, 16 नवंबर 2021 को जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे उन सब प्रश्नों पर जो भी पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। वहीं अगर जो बात करें कि संविधान मसौदा समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी या फिर प्रारूप समिति कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इसमें बता देना चाहता हूँ टोटल इसमें 7 सदस्य शामिल थे। वहीं अगर जो बात करें कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो मार्च 1919 को अली बंधुओं ने की थी। तो अली बंधुओं में कौन कौन आता है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। वहीं अगर जो बात करें कि 13 अप्रैल 1919 को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहीं अगर जो बात करें कि जनगणना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है? तो जनगणना आपका जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। जो जनगणना है वो हमारा जो है, याद रखिएगा कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है। अगर जो जनसंख्या बात करें तो जनसंख्या आपकी समवर्ती सूची का है। वहीं अगर जो बात करें कि आईपीएल पिल का फुल फॉर्म क्या है? तो पिल का पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन इसका जो है फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में जनहित याचिका बोलते हैं, वो वही है पिल। फिर उसके बाद से कह रहा है कि हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा जो हैं वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे भाला फेंक में, और ये 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो वहीं पे अगर जो बात करें कि समझौता एक्सप्रेस कब चलाया गया था? तो 22 जुलाई 1976 को ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है चलाया गया था। लगभग 30 से 32 किलोमीटर का रेंज था ये। तो ये अटारी आपके भारत में और लाहौर पाकिस्तान में चलाया गया था, के मध्य में चलाया गया था। वहीं अगर जो बात करें कि अंधों को दीपक दिखाना का मतलब क्या है? तो नासमझ को उपदेश देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वहीं अगर जो बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। वहीं अगर जो जबकि अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ में अगर जो वो 62 वर्ष के होते हैं उनका कार्यकाल यहीं तक रहेगा। ठीक है। वहीं बाल संरक्षण अधिनियम 2005 का है, में संशोधन 2006 में किया गया। अगर जो बात करते कि चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। वहीं अगर जो भू राजस्व कर की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय होगा, और एक निबल में 0.5 बाइट होता है। हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे थे कि मुहावरे से कि आंसू पीकर रह जाने का मतलब क्या होता है? चुपचाप दुख को सह लेना। वहीं अगर जो बात करें कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन था कि 61वां संविधान संशोधन में कब आया था ये? तो 1989। और इसमें ये बताया गया था कि जो वोट डालने की जो उम्र है वो 21, पहले तो 21 थी, लेकिन उसको घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया। वहीं राजधानियों से भी क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 वीडियो पिछले डाल चुके हैं, उसमें राजधानियों से भी पूछा है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, आदिकाल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। वहीं अगर जो बात करें कि संघ सूची में विषय कितने? तो पहले जब संविधान बना था तब तो 97 था, लेकिन अगर जो वर्तमान में संघ सूची अगर जो बात करें तो टोटल 100 विषय हैं। वहीं अगर जो बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। वहीं 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? तो बीजिंग चीन में होगा। कह रहे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993। अगर जो मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर जो सिंधु समझौते की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि सिंधु समझौता 1960 में, इसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई थी, झे चिंधु, झे से झेलम, ची से चिनाब, इंदु से सिंधु। तो ये याद रखिएगा, ट्रिक है झे चिंधु। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो वहीं बात करते कि भारत में जो साइबर सुरक्षा को लेकर के जो उसके लिए जो अधिनियम बना था वो कौन सा था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अधिनियम है। वहीं अगर जो बात करें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब का है? 1971 का है। वहीं विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आंचलिक परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो आपका गृह मंत्री होते हैं। वहीं आयुष्मान भारत
वहीं आयुष भारत योजना की शुरुआत तो 23 सितंबर 2018 से किया गया था। कह रहे कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। उसके बाद से कह रहे हैं कि भारत का प्रथम नगर निगम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। कह रहा है कि भारत का प्रथम नगर निगम तो मद्रास नगर निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1687 में। वही घुमक्कड़ एक रचना है राहुल शंकराचार्य की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। वही पिछली बार पूछा था कि मंगलसूत्र, मंगलसूत्र यानी मुंशी प्रेमचंद की जो अर्ध मतलब अपूर्ण रचना थी वो मंगलसूत्र थी, पिछले वाले में पूछा था, कल वाले में देखिएगा। ला लीगा कब का संबंध? वही फुटबॉल से। कह रहे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, भारत आया था। उसके बाद से कह रहे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां। वही विशेषण के प्रकार 4 तो फर्स्ट भूमि अधिग्रहण 1894 में लाया गया। तो वहीं अगर जो बात करें कि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी जो हैं कवि थे। देखिए हरिजन अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना 1932 में किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। उसके बाद से क्वेश्चन, नगर निगम की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, इंपॉर्टेंट। आजकल आर्टिकल से और ये जो केस होते हैं इनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक अगर जो विश्व में पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछता है तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसका जो काल रहा है 1966 से 67 रहा है। वहीं अगर जो बात कर लेते कि ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना जो है की गई थी। उसके बाद से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन की शुरुआत सबसे पहले आपके यूपी से ही हुआ, और जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था कब? 1567 ईस्वी में। वहीं अगर जो बात करें मित्रों, जो आजकल देख रहे हैं यूपीएसआई और एसएससी जीडी का पेपर लगातार हो रहा है, तो इसमें जो मुख्य अधिनियम जो के आने की जो संभावना है कि कौन कौन से अधिनियम कब का है, तो उसका भी आज हम एक अलग से टॉपिक लेकर आए। इसी तरह हम हर रोज अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक को लाते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट में एक ये चलिए महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण का अधिनियम 1916 का है। वहीं अगर जो बात करते कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, और भारतीय वन सर्वेक्षण का ये 1981। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। वहीं अगर जो बात करें कि राष्ट्रीय नदी नीति 1988 का है। वहीं कच्छ वनस्पति संरक्षण योजना 1987 का है, और आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987। तो ये दोनों जो है कार्यक्रम 1987 के हैं। वहीं अगर जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1994, इसको ये भी कह सकते हैं, बताइए जल प्रदूषण अधिनियम कब का है? तो 1974 का है, ठीक है। वहीं वायु प्रदूषण अधिनियम ये कब का है? तो 1981 का, और मोटर वाहन संशोधित अधिनियम ये 1988 का है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और कल से जो हमारी वीडियो आएगी वो यूपीएसआई और एसएससी जीडी दोनों को मिला करके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आएंगे, और लगभग 10 से 12 मिनट में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 50 जितने भी हमको मिल सकेंगे उसको हम लेकर के आएंगे। तो कल से यूपीएसआई और प्लस एसएससी जीडी ये दोनों के क्वेश्चन को हम लाएंगे। और इसके अलावा एक और है कि आज शाम तक 12 और 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसका हम वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। मटेरियल क्वेश्चन मिल चुके हैं और उसको जो है हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।